जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी लंका में लंका दहन प्रारंभ कर देते हैं। रावण मेघों को बुला करके उसको बुझाने का प्रयास करता है, पर उससे और ज्यादा समस्या बढ़ती। वो नीचे भूगर्भ स्थित अपने आवास में चला जाता है, पर वहां पर भी काफी मात्रा में ताप सबको लगती है। और हनुमान जी विभीषण जी का घर बचा करके बाकी पूरी लंका में लंका दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आगे मैंने एक भवन और छोड़ दिया, कुंभकर्ण का विशाल भवन। जब मैं उस पर पहुंचा, लगभग उसके समान ही विशाल देहा, भयानक वदन उसकी पत्नी केश खोले अत्यंत दीन होकर प्रांगण में आई और प्रार्थना करने लगी। कपींद्र, मेरे पति निद्रित हैं, वे निरपराध हैं। तुम्हें तुम्हारे स्वामी की शपथ, मुझे विधवा मत बनाओ। यहां से पधारो, इस सदन पर दया करो। मुझे दया आ गई उस पर, और वहां निद्रामग्न महाकाय कुंभकर्ण पर भी। सचमुच वह निरपराध था। उसने कभी किसी का कोई अपराध नहीं किया था, और किया भी हो तो केवल आहार के निमित्त किया होगा। आहार कर लेना कोई अपराध नहीं है। सृष्टिकर्ता ने उसे जो शरीर तथा क्षुधा प्रदान की, इसके लिए उसे दोष कैसे दिया जा सकता है। मैं उस भवन से शीघ्र हट गया। मैंने उस तक ताप न पहुंचे, इसकी भी सावधानी रखी। मेरे पिता पवन ने इसमें भी मेरा साथ दिया। जो राक्षस मुझे लंका की नगर यात्रा कराते समय गालियां दे रहे थे, वे और राक्षस नारियां पुकार पुकार कर रावण को कोस रही थीं, गाली दे रही थीं। इस अहंकारी को स्वर्णपुरी में सुख से बैठना काटता था। इस अधम को इतनी रानियों से संतोष नहीं हुआ, और यह सीता को ले आया। अब उस सती का क्रोध यह साकार कपि बना कूद रहा है। लंका अनाथ की भांति जल रही है, और वह अब मूसक के समान भूगर्भ में जा छिपा है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब भाग रहे थे। पशुओं की वहां कौन चिंता करता। पशुओं में कितने भस्म हुए और कितने समुद्र में कूदकर प्रवाहित हो गए, यह कभी कोई नहीं जान सकता था। वहां सबको अपने प्राणों की पड़ी थी। वे सब इधर से उधर भाग रहे थे। अपनी अत्यंत आवश्यक एवं प्रिय वस्तुएं इधर से उधर फेंक रहे थे। उनके वस्त्र जले अध जले थे, केश झुलस गए थे, शरीरों पर फफोले उठे थे। मेरी लांगुल की लपटें उन्हें कहीं स्थिर नहीं रहने देती थी। यह साक्षात काल है। प्रलयंकर रुद्र कपि बनकर आ गए। मेरे संबंध में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठ रही थीं। मैं प्रचंड स्वर में हूप हूप करता कूद रहा था, और मेरी प्रज्वलित पूंछ घूम रही थी। लंका के भवनों में, आकाश में, उद्यानों में, पथवीथियों में केवल लपटें। मेरी पूंछ से उठी या उठाई गई लपटें ही दिख सकती थी। मैं स्वयं उन लपटों से घिरा था। मुझे ही नहीं दिख रहा था कि लपटों से घिरी लंका में कहाँ कुछ जल रहा है और कहाँ शेष है जलने से। स्वर्णपुरी लंका स्वर्ण प्रतप्त होकर पिघलने बहने लगा था। मणिरत्न चटक रहे थे, द्वार वस्त्र आदि भस्म हो रहे थे। ज्वाला धूम्र चित्कार विश्व में जब कपाल माली प्रलयंकर उद्दाम तांडव करते हैं, कुछ ऐसा ही होता होगा। लंका प्रायः भस्म हो चुकी थी या भस्म हो जाने वाली थी। मैं कितनी बार किस भवन पर पहुंचा मैंने नहीं गिना। जब मुझे अपना कार्य समाप्त हुआ लगा, तो मैंने सागर में छलांग लगा दी। पयोधि के पावन जल ने प्रसन्नतापूर्वक मेरी पूंछ में प्रज्वलित पावक को बुझा दिया। किंतु तभी मैं चौंका। हाय, मैंने यह क्या किया। मैं विस्मृत हो गया लंका को जलाने में कि मेरी अम्बा भगवती भूमिजा भी वहीं दशग्रीव के राज सदन से सटे उपवन में है। उनका क्या हुआ। मुझ अधम के प्रमाद से यदि वे भस्म हो गई हों। राम राम राम। मैं अपने परमाश्रय प्रभु को पुकारने लगा। मेरे पश्चाताप की पीड़ा का वर्णन संभव नहीं। मुझे तो अग्नि ने सामान्य ताप भी नहीं दिया था। मेरा कोई रोम झुलसा नहीं था,
उल्टे लपटे मुझे शीतल लगती थीं, किंतु मैं उनमें भस्म भी हो गया होता तो इतनी वेदना मुझे नहीं होती। मैं अत्यंत कातर पुकार रहा था, राम राम राम। उत्पाती कपि चला गया। अग्निशमन के प्रयत्न सफल हो रहे हैं। समस्त राक्षस अग्नि बुझाने में सहयोग करें। सब राक्षसेश्वर का आदेश सुनो। मैंने सागर में खड़े खड़े लंका के चारणों की उच्च ध्वनि सुनी। यद्यपि लंका में केवल विभीषण और कुंभकर्ण के गृह बचे हैं, मैं स्वयं इन गृहों को बचाया था। उत्कर्ण सुनने लगा था चारणों का स्वर। मेरे प्राणों में उनके स्वर ने सुधा संचार किया। पुरी के समस्त वन उपवनों में केवल यह शिंशुपा तरु सुरक्षित है, जिसके नीचे सीता बैठी है। आश्चर्य है, सीता तो सुरक्षित है ही, उसके आश्रय वृक्ष का एक पत्र भी नहीं झुलसा है, जबकि संपूर्ण शोकोपवन अब भस्म अथवा सुलगते वृक्षों से परिपूर्ण है। मैंने अपने समर्थ सर्वज्ञ सेवक वत्सल स्वामी के श्री चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। उन भक्त वत्सल ने मेरे अपराध को सुधार लिया था। सेवक जब प्रमत्त होता है, श्री रघुनाथ ही वे सदैव स्वामी है, जो उसके दोष को गुण, प्रमाद को सत्कार और च्युति को उन्नति में बदलते रहते। मैं समुद्र में से अंबा के समीप पहुंचने को मुड़ा तो 2 क्षण लंका को आश्चर्य से देखता खड़ा रह गया। अब वहां कोई स्वर्णपुरी नहीं थी। मैं समझ गया कि शनिदेव ने दृष्टि उठाकर इस नगर को देख लिया है। उनकी दृष्टि से दग्ध जो कार्य मेरी पूंछ में लगे पावक ने नहीं किया, वह श्री सूर्य सुत की दृष्टि ने संपन्न कर दिया था। वहां केवल झुलसे कज्जल कृष्ण वर्ण की शिलाएं थीं। वे भले 100 भीतियां थीं, भूमि हो, परिखा हो या और कुछ, सर्वत्र झुलसी काली शिलाएं थीं। जय श्री राम।